अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर बैठे इजीली 5 से 10 मिनट में अपनी यूरोपा सीवी कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं या फिर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यूरोपा सीवी एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि यूरोपा सीवी आप कैसे बना सकते हैं। ए टू जी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फर्स्टली आपने आ जाना है गूगल पर और यहाँ सर्च करना है यूरोपा सीवी। ये इस वाली वेबसाइट पे आना है, क्रिएट योर यूरोपा सीवी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये आ जाएगा। इस तरह से आपको ना शो हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अपना नाम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है और अपनी ईमेल देनी है। वो ईमेल देनी है जिस पर आपको लिंक आए। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा ना, लॉगिन करेंगे फिर इजीली आप इस पर आ जाएंगे, ठीक है। ये नीचे आकर ना क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल है, ठीक है। ये प्रोफाइल तब क्रिएट करते हैं जब आपको बार बार सीवी चाहिए हो, मतलब कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना हो और उस हिसाब से डिफरेंट सीवीज़ बनानी हो। ज़ाहिर बात है, जब डिफरेंट प्रोग्राम्स में करेंगे तो हम स्किल्स भी डिफरेंट करेंगे ना, उस हिसाब से अपनी तो अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आप प्रोफाइल बना लेंगे ना, तो फिर जब भी आपको चाहिए होगी ना सीवी तो हमें आके आपने प्रोफाइल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है और वो सीवी में कन्वर्ट करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर तो आपने सीधा सीवी बनानी है, जैसे कि अभी मैं आपको सिखाने लगी हूँ सीधा सीवी कैसे बनानी है आपने यूरोपास, तो आपने इस पर क्लिक करना है यूरोपास सीवी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर तो नेट स्लो नहीं है तो ये हो जाएगा टाइम जल्दी, ठीक है। तो ये जैसे कि ये शो होगा आपको क्रिएट योर सीवी। तो ये स्टार्ट में स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, वही जो मैंने पहले बताया आपको। अगर आपने प्रोफाइल बनाई होगी ना तो आप इजीली स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल से स्टार्ट कर लीजिएगा। उस वो सारा डाटा ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग जो आपने करनी होगी ना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम यूरोपा सीवी, ये आप यूरोपा सीवी जो बनाई होगी ना पहले कभी आपने, उसमें अगर उससे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू सीवी, हमने आज ये बनानी है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इसमें से आपने ये वाला सिलेक्ट करना है ऑप्शन, यूज़ द स्टैंडर्ड सीवी बिल्डर, ठीक है। तो ये आपको इधर ले आएगा जहाँ आप अपनी इजीली इन्फॉर्मेशन पुट करके सीवी बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेट फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें, आपने कौन सी डेट रखनी है, कौन सा डेट फॉर्मेट रखना है, ठीक है। मैं तो फर्स्ट वाले सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। आपने अपना इधर फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल जॉन अब्राहम, ये लिख लिया, ठीक है। अबाउट मी में मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ ना लिखें, क्योंकि जो भी आपकी सीवी रीड कर रहा है वो आपकी एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन सब कुछ सीवी में देख लेगा। अबाउट मी में मेरा नहीं ख्याल के लिखने की ज़रूरत है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें। पासपोर्ट आईडीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, ये अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप एंटर कर लें, 7/6 कोई भी, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एंटर कर लें। ये सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, जेंडर जेंडर सेलेक्ट कर लें, फीमेल और मेल जो भी है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस अपना ऐड कर लें जिस पर आप चाहते हैं कि आपको सारी अपडेट एडमिशन से रिलेटेड उस ईमेल पे आनी चाहिए। अपना पर्सनल या जो भी ईमेल आप यूज़ करते हैं वो वाला इधर ऐड कर दें। फ़ोन नंबर वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐड करना है तो ये ऐड कर लें इस तरह से। ये मैं कोई भी नंबर डाल देती हूँ एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। सोशल मीडिया, ये आप फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी चाहते हैं इधर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनी हुई तो आप बना लें। तो लिंक्डइन वाला जो प्रोफाइल है वो इधर लाजमी ऐड करिएगा, सीवी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो इधर लिंक आप पेस्ट कर दीजिएगा। जब आप सीवी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएंगे ना तो लिंक्डइन का आपका सेपरेट से एक यूनिक यूआरएल होगा, वो अपना आप इधर लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट से स्किप कर दें। एड्रेस वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो एग्जांपल के तौर पे मैं तो ऐसे ही डाल रही हूँ। आप कोई भी अपना ना जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो इधर एड्रेस लिख दीजिएगा। इधर सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, सेव ये। इधर मैंने लिंक्डइन का वो लिंक नहीं ना पेस्ट किया है इसीलिए ऐसे आ रहा है। तो आप लिंक्डइन का लाजमी करिएगा, ठीक है। इधर से सेव कर लीजिए। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है ये हो गई, ये देखें इस तरह से ऐड हो गई है इसमें, ठीक है। ऐड न्यू सेक्शन करना है। ऐड न्यू सेक्शन में ये ऊपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शो हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग
ऐड कर दें, ऐड सेक्शन, ठीक है। टाइटल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने मास्टर या बैचलर जिसमें भी किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन एग्रीकल्चर या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स, जिसमें भी किया वो इधर लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जिस जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस भी आपने कॉलेज से किया है उसका नेम इधर लिखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब मैं लिख देती हूँ, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी जिस भी फील्ड में किया है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेज, ठीक है। स्पेसिफिक पॉलिटिकल साइंस, ये आप पर डिपेंड करता है। आप फील्ड ऑफ स्टडीज स्टडी लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। ये वेबसाइट इधर यूनिवर्सिटी की कैसे आपने एंटर करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ये इसकी वेबसाइट पर गए, ये इसका लिंक कॉपी किया, इधर आकर इसका लिंक पेस्ट कर दिया, इस तरह से ऐड कर दें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें अगर आप नहीं चाहते कि ना ऐड करूं, ठीक है। इधर लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, जिस भी डेट से आपने स्टार्ट किया ना ये डिग्री, कब से लेके कब तक है ये डिग्री की ड्यूरेशन जो भी है, ठीक है। तो वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है 2021, आपकी डिग्री की जो भी डेट आप इधर एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से सेव कर देंगे, ये ये सेव हो गया। अब हमने और जैसे बैचलर की डिग्री भी ऐड करनी है तो यहाँ से आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बैचलर की, फॉर एग्जांपल बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ठीक है। इसे भी स्किप कर दे, फील्ड ऑफ स्टडी से भी वेबसाइट को, ठीक है। इधर लाहौर पाकिस्तान, वही, ये जिस भी डेट से आपने स्टार्ट किया वो डेट इधर एंटर कर दीजिए, ये मंथ और ये ईयर, ठीक है। ये सेव कर दें, ये दोनों आपके इधर ऐड हो चुके हैं, ठीक है। एजुकेशन के बाद आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर तो पब्लिकेशन कोई की है तो पब्लिकेशन का कर दें, ये पब्लिकेशंस, फॉर एग्जांपल पब्लिकेशन का टाइटल क्या था, जैसे कोई आपने पब्लिकेशन दिया उसका टाइटल क्या था, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। किस साल में आपने पब्लिश की थी वो कोई भी ईयर जो जिसमें भी आपने पब्लिश किया था वो लिख लें। लिंक होगा आपकी पब्लिकेशन का वो इधर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद रेफरेंस ईयर, जर्नल टाइटल, वॉल्यूम जो भी है, पेजेस, वो ऐड चाहे तो इसमें कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दें ऐसी ब्लैंक। अच्छा, ये ऑथर में ज़ाहिर बात है आपने पब्लिकेशन किया तो ऑथर्स में आपका नेम आएगा, आप इसमें अपना नेम लिख दें। उसके बाद जर्नल, जिस भी जर्नल में आपने पब्लिश किया, फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, सॉरी, ठीक है। इधर वॉल्यूम, इशू, पेजेस, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 3, आपने पब्लिकेशन की होगी तो आपका आ रहा होगा पब्लिकेशन के ऊपर ना, इशू क्या, वॉल्यूम क्या उसका, और पेजेस, पेजेस फॉर एग्जांपल 102 to 110। और डिस्क्रिप्शन में ये आप पर डिपेंड करता है, आपने कुछ लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें, स्किप कर दें इसे। इधर जाकर ये सेव कर दें, ये पब्लिकेशन हमारी ऐड हो गई। जब आप लिंक पेस्ट करेंगे ना तो इधर लिंक भी आ जाएगा, ठीक है। अगर तो आपने कुछ एडिट करना है इधर से एडिट कर दें, ठीक है, एडिट कर दें, अदरवाइज सेव कर लें। डिलीट करना हो इधर से डिलीट, अगर ऐड कुछ करना हो तो ऐड न्यू। अब हम करेंगे ऐड न्यू सेक्शन। अब हम करते हैं वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस ऐड किया। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास किसी टाइप की भी इंटर्नशिप है या फिर कोई भी जॉब आपने की हुई है, चाहे वो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप है या फिर जो भी जॉब आपने की है वो लाजमन ऐड कीजिएगा अपनी सीवी में, ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब लगा लें, बैंक अकाउंट मैनेजर की लगा लें एग्जांपल के तौर पर, अस्करी बैंक लिमिटेड, ठीक है। किस सिटी में थी, लाहौर, कंट्री पाकिस्तान, ठीक है।
कब से कब तक की, ये मंथ। तो अगर तो अभी आपकी जॉब चल रही है, ठीक है, तो आप ये ऑन गोइंग कर देंगे। तो वो वाला ये देखें, ये हो गया, ठीक है, फ्रीज हो गया इस तरह से। अगर आपकी नहीं चल रही, ख़त्म हो चुकी है, तो वो आप अपनी डेट इधर पुट कर दें, जो भी है ऐड कर दें, जो भी डेट आपकी बनती है, ठीक है। इधर ये भी एक सेक्शन है कि इधर आप जॉब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आपने उधर की हैं जॉब के दरमियान, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, तो वो आप इसमें ना 2 से 3 लाइन्स में ना ऐड कर दें। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो भी स्किल्स आपने गेन की हैं अपनी जॉब के दरमियान, तो वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप क्या करते थे उस जॉब के दरमियान, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, अकाउंट्स मैनेजमेंट्स, ठीक है। अब ऐड न्यू सेक्शन में आपने यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में किसी किस्म का भी कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। उससे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। या कोई क्रिएटिव वर्क किया हुआ है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी मतलब कि प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है या कोई मेंबरशिप आपने की हुई है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में से कुछ आपने किया हुआ है, तो वो आप लाज़मन इसमें ऐड करें, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बाद सर्टिफिकेट कोई लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी सर्टिफिकेट आपने, जैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट किया ऑनलाइन फोरेज से या फिर कोर्सेरा से, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आपने किस ऑर्गेनाइजेशन से किया है, उसका नेम इधर लिखना है। मैं लिखती हूँ PNY ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अगर तो ऑनलाइन किया कोर्सेरा से, तो इधर आपको कोर्सेरा लिख सकते हैं, ठीक है। किस डेट को इशू हुआ था आपका सर्टिफिकेट, वो इधर लिखें, ठीक है। आपका मोड ऑफ लर्निंग क्या था, फिजिकल था या फिर ऑनलाइन था, जो भी मोड ऑफ लर्निंग था वो इधर लिख लें। मैं ऑनलाइन कर देती हूँ, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आप जो चाहें आप लिख सकते हैं, मतलब कि इस सर्टिफिकेट में मैंने ये कुछ सीखा, ये स्किल्स मेरी गेन हुई, तो ये नॉलेज मिली मुझे थ्रू द सर्टिफिकेट। तो आप कुछ भी मतलब कि लिख सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, ठीक है। सर्टिफिकेट का जो लिंक है ना, वो आप इधर पेस्ट कर दें। कुछ सर्टिफिकेट का लिंक होता है, जैसे ऑनलाइन करो ना कोर्सेरा से, तो उनके कुछ लिंक्स होते हैं, तो वो आप लिंक वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें, इसे स्किप कर दें, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपका ऐड हो गया, ये सेक्शन। इसके बाद आप इसके बाद वही प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आपने कुछ किया हो, कॉन्फ्रेंस की हो, वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम स्किल्स का सेक्शन ऐड करते हैं। अच्छा, स्किल्स के सेक्शन में उन्होंने पहले दी हुई है, इनमें से कुछ ऐड करना चाहें आप तो कुछ कर सकते हैं, अगर आपके फील्ड से रिलेटेड है तो। नहीं है तो इन्हें स्किप कर दें, ठीक है। अच्छा, स्किल्स में भी इस तरह से स्किल्स हैं कि कुछ कैटेगरी में होती हैं, कुछ होती है कि कंबाइन सारी स्किल्स एक साथ लिख दो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैटेगरी में लिखना चाहते हैं या फिर सारी स्किल्स एक साथ लिखना चाहते हैं। कैटेगरी में भी मैं आपको बता देती हूँ, ये ऐड कैटेगरी किया, फॉर एग्जाम्पल क्या टाइटल रखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। ये आपने ऐड कैटेगरी किया, ये ऐड हो गई है, ठीक है। ये ऐड हो गया इधर। अब हम ऊपर से इधर लिखते हैं, स्किल्स ऐड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग, ये ऐड कर लिया, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये ऐड कर लिया। लीडरशिप स्किल्स, ये ऐड कर लिया। अच्छा, तो अब हमने किस तरह ये जो स्किल्स प्रैक्टिकल स्किल्स में हमने ऐड करनी है, जैसे क्लिक किया ऐड स्किल्स टू दिस कैटेगरी, ठीक है। एडेड स्किल्स में रिपोर्ट राइटिंग हमने कर लिया, जो जो इसमें ऐड करना चाहते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लिया, ठीक है। ये दोनों हम प्रैक्टिकल स्किल्स में ऐड करना चाहते हैं, तो जस्ट इन दोनों पे क्लिक करके हम सेव करेंगे। ये देखें, प्रैक्टिकल स्किल्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च और रिपोर्ट राइटिंग दोनों आ गए हैं। बाकी जो है वो ऊपर ही है, मतलब कि इसकी भी अलग से हम कैटेगरी बना सकते हैं अगर तो हम चाहें, ठीक है। जैसे रिसर्च स्किल्स, उस रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स होंगी वो हम उसमें ऐड करेंगे इस तरह से। अगर हम इसमें नहीं चाहते तो इसे इधर से डिलीट कर देंगे, माइनस पे क्लिक करके डिलीट, रीनेम भी यहाँ से करना
चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना चाहें डिलीट कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कंबाइन लिखें, तो कंबाइन लिखना हो तो कोई भी कैटेगरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख देते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये ऐड कर दिया। लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये हमने स्किल जैसे कि लिखी है। अब ये सेव करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये कंबाइन आ गई है एक दूसरे के साथ ना। अगर हम कैटेगरी में लिखते हैं तो ऊपर कैटेगरी का नेम होता है इधर करके, और नीचे स्किल्स होती, फिर कैटेगरी का नेम होता है, फिर स्किल्स होती। तो इस तरह से अगर हमने कंबाइन लिखने तो इस तरह से ये आ गई है एक साथ। अब ऐड न्यू सेक्शन करेंगे। ऐड न्यू सेक्शन में अब हम सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज में मदर टंग में उर्दू, और अदर लैंग्वेज में इंग्लिश। अच्छा, ये अब लेवल्स आ रहे हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पोकन इंट्रैक्शन, स्पोकन प्रोडक्शन, राइटिंग। ये लेवल आपने सेलेक्ट करने हैं कि आपको किस लेवल तक इंग्लिश आती है, ठीक है। लिसनिंग में और रीडिंग में B2, B1, B2, ठीक है। मैं सेलेक्ट करूँगी B2, इसका B1। आप B1 और B2 इन दोनों में से सिलेक्ट करिए, जो भी आपका लेवल है इंग्लिश का। और ये राइटिंग, ठीक है। ये सेव कर लिया हमने। ये देखें, ये साथ लिखा आ गया है, लेवल्स A1 एंड A2 बेसिक यूज़र, B1 एंड B2 इंडिपेंडेंट यूज़र, C1 एंड C2 प्रोफिशिएंट यूज़र, ठीक है। अगर तो आप प्रोफाइल पिक्चर भी इसमें लगाना चाहते हैं अपनी CV में, ठीक है। ये सिलेक्ट फाइल, यहाँ से कोई भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के तौर पे हमने ये वाली कर ली, ठीक है। इस तरह से आ जाएगी प्रोफाइल पिक्चर। तो अगर आप नहीं लगाना चाहते, यहाँ से आए डिलीट प्रोफाइल पिक्चर, डिलीट कर दी, ठीक है। तो ये आपका सब हो चुका है, ठीक है। अगर तो आप चाहते हैं कि ये सेशन ऊपर हो जाए, जैसे बैचलर वाला ऊपर हो जाए और मास्टर्स वाला नीचे हो जाए, तो ये देखिए एरो बना हुआ है ना, ये एरो पे क्लिक करेंगे, बैचलर ऊपर, बैचलर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नीचे आ जाए, इस तरह से कर लिया, ठीक है। इसी तरह से सेक्शंस में भी है, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और पब्लिकेशन। आप चाहते हैं कि पब्लिकेशन वाला सेक्शन ऊपर चला जाए, तो ये ऊपर वाले क्लिक पे, एरो पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें पब्लिकेशन वाला सेक्शन नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप सेक्शन अपनी मर्ज़ी से ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, उसके बाद सेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद नेक्स्ट पर गए, ठीक है। नेक्स्ट पर जाकर इस तरह से आपको CV शो हो जाएगी आपकी। आप ये 4 टेम्पलेट है, इन चारों में से देख लें आपको जो बेहतर लगता है। ये चारों यूरोपास CV की नहीं है टेम्पलेट, ये देख सकते हैं आपको जो भी अच्छा लगे। ये नंबर 3, ये और ये 4th वन, ये वैसे मैं 3rd वन वाला यूज़ करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। आप पर डिपेंड करता है, आप जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो कलर भी चेंज करना चाहें तो ये देखें, ये फर्स्ट वाला हमने सेलेक्ट किया है, ये कलर इसका चेंज हो गया CV का। तो अगर आप चाहते हैं कलर चेंज ना हो, ये देखें ये कलर चेंज हो गया है। तो अगर आपको पहले वाला कलर ही पसंद है तो इधर से रीसेट कर दें, ये फर्स्ट वाला कलर ही आ जाएगा CV का ओरिजिनल, ठीक है। तो आप CV का फ़ॉन्ट स्मॉल भी कर सकते हैं, ये देखिए CV का फ़ॉन्ट जो है वो स्मॉल हो गया है। आप लार्ज भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है। वैसे मीडियम मेरी सजेशन है कि मीडियम ही रखें, ना ज़्यादा लार्ज और ना ज़्यादा स्मॉल, ये मीडियम। उसके बाद ऐड यूरोपास लोगो। यूरोपास लोगो मीन्स ये लोगो, या तो आप सब पेजेस में ऐड करना चाहती हैं या करना ही नहीं चाहती हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे आपको शो हो, तो इधर से आप सेटिंग यानी कि देख सकते हैं। एवरी पेज, हर पेज पे यूरोपास लोगो शो होना चाहिए। अगर आपको 2 पेजेस है तो दोनों पे शो होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं बस पहले पेज पे शो हो, तो ये फर्स्ट पेज ऑनली कर लें। अगर आप चाहते हैं कि शो ही ना हो, तो ये नो कर दें। ये नो करेंगे तो ये देखें ऊपर से गायब हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज ओनली कर लें। उसके बाद ऐड पेज नंबर्स। ऐड पेज नंबर्स मीन्स कि जितने पेजेस की CV है, जैसे
2 पेजेस की सीवी है तो पेज नंबर 1 पे 1 आएगा और पेज नंबर 2 पे 2 आएगा। तो अगर तो आप नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। मैंने नो कर दिया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पर जाएं। ये नेक्स्ट पर आपको सीवी शो हो जाएगी, आपकी टोटल फिनिश लुक जो है ना इसकी। अगर तो आपको कोई इधर से देख लें, अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है या कुछ चेंज करना है आपने, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लगता है आपको, आप चाहते हैं कि इसे डिलीट कर दें या कुछ ऐड करना है, तो आप प्रीवियस पे जाके ये प्रीवियस पे क्लिक करें, ठीक है। फिर प्रीवियस पे क्लिक करें, तो इधर जाके आप एडिट पे क्लिक करें। एडिट पर जाकर आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट करके यहाँ से सेव कर दें, ठीक है। सेव करके आप नेक्स्ट पर जाएं, फिर से नेक्स्ट पर जाएं। तो ये आपकी सीवी रेडी है, ये आप देख सकते हैं आपकी सीवी रेडी है। इधर लिंक्डइन की जब आप प्रोफाइल ऐड करेंगे इधर लिंक्डइन का आ जाएगा। अगर आप पिक्चर ऐड करते हैं तो ऐसे पिक्चर आ जाएगी इधर, ठीक है। तो आप जैसे भी करना चाहते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर लें। ये फाइनल लुक इधर से देख लें, और ये यूरोपा सीवी किसी भी नेम से आप डाउनलोड कर लें। अपने नेम से करना चाहते हैं तो अपने नेम से कर लें। ये डाउनलोड पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गई। इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से शो हो जाएगी आपको, ठीक है। जॉन अब्राहम आपका नेम, नेशनैलिटी, ये सब डिटेल जो आपने पुट की होगी ना वो इधर से। अगर तो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसी सीवी वाले ब्राउज़र में वापस जाएं, तो आप चेंज करके दोबारा अगेन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आप कोई भी मतलब कि ये चाहते हैं ना चेंजिंग करना, तो आप करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो आपने पुट की हुई हैं, ठीक है। ये आपकी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे आप चाहते हैं स्किल्स वाला नीचे आ जाए, लैंग्वेज स्किल्स वाला ऊपर चला जाए, तो वो भी आप उधर से जाकर एडिट करके अगेन डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये आपकी फाइनल लुक सीवी की। इस तरह से सीवी इजीली बना सकते हैं आप। तो आप जैसे इधर से देखें स्टेप बाय स्टेप, इधर से गाइडेंस लें और आप इजीली सीवी अपनी बना सकते हैं घर बैठे। आपको पता है सीवी कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है एडमिशन में। एक सीवी और एक लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये 2 चीज़ें जो है ना एडमिशन कमेटी बहुत डीपली देखती हैं, और इधर से ये आइडिया हो जाता है कि इधर इस बच्चे को एडमिशन देना है कि नहीं। तो जितना हो सके आप अपनी सीवी प्रोफेशनल बनाएं और यूरोपास में बनाएं। यूरोपास सीवी रिकमेंडेड है, तो आप कोशिश करें यूरोपास बनाएं, इस तरह से इजीली बन जाती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।